हेलो एवरीवन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 जो 31 ऑफ अक्टूबर 2021 को कंडक्ट की गई थी, उसके आंसर्स कीज बाहर आ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन या फिर आंसर से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रेज कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के वेबसाइट में दिया गया है दैट द लास्ट डेट फॉर ऑब्जेक्शन इज़ 18th ऑफ नवंबर 2021 टिल 5 PM। तो मेरे पास आप यहाँ पे सेट ए है, पेपर सेट ए, जो ये करंट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज as per section 53 of IPC, the word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person, और उसके ऑप्शंस है बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव वो सही आंसर है, बट यहाँ पे इंजरी की जो सेक्शन बताई गई है आईपीसी में, दैट इज सेक्शन 53, वो गलत है। The correct section which defines injury in IPC is section 44. Section 44 of IPC defines injury. तो ये पहला क्वेश्चन है जिस पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेट ए से मैं ले रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35 which says A offers a bribe to B, a public servant, as a reward for showing A some favor in the exercise of B's official functions. B accepts the bribe. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि A को कौन से ऑफेंस के अंदर, ठीक है, पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 160, सेक्शन 161, सेक्शन 162 और सेक्शन 163 ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए सेक्शन 160, सेक्शन 161, सेक्शन 162 एंड 163 ऑफ आईपीसी, वो सारे रिपील हो चुके हैं। This section have been repealed in IPC by Prevention of Corruption Act 1988। तो ये चारों ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के ऊपर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेट ए, क्वेश्चन नंबर 47 which says provision of section 10 of CPCR। ऑप्शन है डायरेक्टरी, मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी। आपके आंसर की में दिया गया है ऑप्शन ए डायरेक्टरी। तो यहाँ पे सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी बात कर रहा है रेस सब जुडाइस की, जो बोलता है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। इसका मतलब है कि अगर कोई एक कोर्ट में अगर दो पार्टीज के बीच एक ट्रायल शुरू हो चुका है तो वही पार्टीज दूसरे कोर्ट में नया ट्रायल शुरू नहीं कर सकते। यहाँ पे जो ट्रायल है वो चल रहा है, प्रोसेस चालू है, अभी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये जो प्रोविज़न दी गई है सेक्शन 10 के अंदर, वो मैंडेटरी प्रोविज़न है, वो डायरेक्टरी नहीं है। कोर्ट चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, उसको नहीं एंटरटेन करना है, वो बता रहा है सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। तो ये क्वेश्चन के ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। Next question is section 79 of set A which says Z under the influence of madness attempts to kill X। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, Z under the influence of madness, यहाँ पे Z पागल है, ठीक है, उसने मारने की कोशिश की किसको? X को। Is Z guilty of an offense? Dot has X the same right of private defense which he would have if Z were sane। तो यहाँ पे जो आंसर की में था वो था ऑप्शन ए, Z has not committed any offense as per section 98 of IPC। तो यहाँ पे जो आंसर बताया गया है वो करेक्ट है, बट सेक्शन गलत बताया गया है। सेक्शन यहाँ पे जो 98 है ऑफ IPC वो बात कर रहा है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन। मतलब अगर एक्स Z के लिए कुछ करता है तो ये सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे Z की बात कर रहे हैं। तो Z
इस यहाँ पे Z के ऊपर कोई ऑफेंस नहीं होगा एज पर सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी विच सेज एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट पनिशेबल, इज नॉट एन ऑफेंस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट इज सेक्शन 84, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए गए। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए नन ऑफ द अबव। तो आप ये क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, next question is question number 81 which talks of section 66 of Indian Evidence Act lays down। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही बताए गए एज पर आंसर, ठीक है। आंसर की के ऊपर जो डी है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम सभी आने चाहिए। बट सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कहीं पे भी ऑप्शन सी दैट इज ऑर्डर 9 रूल 15 ऑफ सीपीसी प्रिस्क्राइब्स द काइंड ऑफ नोटिस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट का मेंशन कहीं नहीं किया गया है। तो आप ये क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो कहीं पे भी सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं प्रिस्क्राइब किया गया, मेंशन नहीं किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 83 ऑफ सेट ए। एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन हु, आंसर की के अंदर सही ऑप्शन दिया गया है दैट इज डी, कमिट्स ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस और इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो आंसर गलत नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 43 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अगर आप पढ़ेंगे तो प्राइवेट पर्सन कोई भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है इफ ही हैज कमिटेड नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। आंसर की में दिया गया है ऑप्शन डी, जो सही आंसर नहीं है एज पर सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी। तो ये क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 ऑफ सेट ए। अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन और अ वुमेन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ डैश वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1। तो अगर आप 15 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ेंगे तो 15 सब क्लॉज 1 में दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो आपके आंसर की में सिर्फ ऑप्शन ए दिया गया है, ठीक है, दैट इज अगेंस्ट अ मैन और अ वुमेन। बट यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ भी करेक्ट आंसर है, रिलीजियन भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ए, सी और डी तीनों करेक्ट आंसर है एज पर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1। तो ये क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 91 which says when the accused states I will produce the share which I gave received in such and such robbery, which of the following are not admissible with regard to section 25 of Indian Evidence Act। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा है कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। और अगर ये क्वेश्चन ये सेक्शन 27 यहाँ पे मेंशन किया होता विच सेज अबाउट हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे ए दिया गया है, ठीक है, वो सही हो जाता। तो यहाँ पे सेक्शन गलत मेंशन किया है क्वेश्चन में, तो इसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट रेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये स्लाइड में सारे क्वेश्चन नंबर और उसके सामने कौन सा करेक्ट सेक्शन है या फिर क्या पर्टिकुलर्स बताना चाह रहा है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। देखिए एज पर द नोटिफिकेशन एआईबी, जो एआईबी के वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो आपको 18 नवंबर 2021 5 बजे से पहले ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करके ऑब्जेक्शन रेज करना है। जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, एक पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा और वो बहुत ही ईजी है। देखिए क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, फिर आपको सेट कोड सिलेक्ट करना है,
ठीक है, आपका कोड मतलब आपने कहाँ से एग्ज़ाम दिया है, सेंटर, वहाँ वो आपसे पूछा जाएगा। सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सॉरी सिलेक्ट सेट कोड, सेट कोड में 4 सेट है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर 4 सेट में निकले गए थे, सेट ए बी सी एंड डी। मैंने आपके साथ सेट ए पेपर का क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, आप अपने अपने सेट में देख लीजिएगा कि उससे रिलेटेड कौन सा वो क्वेश्चन नंबर था, ठीक है, फिर उस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन में आप वो क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद उनका क्या आंसर है, ठीक है, मतलब कि आंसर की में क्या आंसर दिया गया था, आपका क्या आंसर है और वो क्यों होना चाहिए, वो आप रिमार्क में भी लिख सकते हैं। मैंने एक स्लाइड बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर और उसके सामने कौन सा एग्जैक्ट डेफिनेशन या पर्टिकुलर सेक्शन होना चाहिए या क्यों ये नहीं होना चाहिए, मैंने वो लिखा हुआ है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और उसको आप अटैच भी कर सकते हैं और फिर आपको सबमिट करना है, ठीक है। ये छोटा सा प्रोसेस है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, ठीक है। AIB एग्ज़ाम में 40 मार्क्स क्राइटेरिया है पास होने के लिए, तो जो स्टूडेंट्स 40 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है, ये 6 से 7 क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं जिससे कि आप पास हो सके, ठीक है, आप एलिजिबल हो सके, आप क्रैक कर सके AIB एग्ज़ाम। आई होप मैंने आपकी थोड़ी हेल्प की होगी थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।